अपनी बात की शुरुआत आप सब लोगों की जिंदगी में प्रेरणा का एक दीप जलाने के लिए घटना से कर रहा हूं। कहता है कि कोई एक सम्राट किसी फकीर संत के पास बैठे थे और बैठे बैठे ही सम्राट ने अपनी यशो गाथाएं गानी शुरू की और यशो गाथाएं गाते हुए अपनी ऐश्वर्य, अपने साम्राज्य, अपने राजमहल और इन सब के बारे में तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। कहा, महाराज फकीर साहब, अरे दुनिया में राजा तो कई होंगे पर मुझ जैसा कौन होगा? जितना बड़ा मेरा साम्राज्य है दुनिया में और किसी राजा का ना होगा। फकीर साहब, अरे आपने राजमहल तो कई देखे होंगे पर कभी आप मेरे राजमहल में आएंगे तो आपको पता लगेगा दुनिया का सबसे खूबसूरत राजमहल मेरे राज दरबार में जो खंबे खड़े उन खंबों पर मैंने सोना लगाया हुआ है महाराज। अरे और तो और फकीर साहब, जिस सिंहासन पर बैठकर मैं सभा का संचालन करता हूं वो पूरा सिंहासन भी सोने का बना हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है। फकीर साहब, सुना न होगा आपने, जितनी सुंदर राज रानियां मेरे अंतःपुर में हैं दुनिया के किसी सम्राट के पास इतनी सुंदर राज रानियां न होगी। और वो एक पर एक अपनी यशो गाथाएं संत के सामने, फकीर के सामने बताए जा रहा था और सुनते सुनते अचानक बीच में फकीर बोले, राजन, बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है, पर जरा एक बात बताओ राजन, कभी तुम अकेले जंगल में घूमने के लिए गए हो और रास्ता भटकते 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 और तुम इतने गहरे जंगल में पहुंच चुके हो कि जहां पर चारों ओर तुम्हें कोई पगडंडी भी नजर न आए? रेगिस्तान, दोपहर के 2 बज गए, मई का महीना, गर्मी में तुम तप चुके हो, कोई पेड़ की छाया नहीं, कहीं बैठने का आसरा नहीं, कहीं विश्राम कर सको ऐसी जगह नहीं, और धूप में तप तप के तुम्हारे बुरे हाल होते जा रहे हैं। घोड़े से तुम नीचे उतरे, गरम तपती बालू पर ही बैठ गए, गर्मी के मारे तुम्हारा हाल बेहाल हो रहा था। दोपहर के 2:30 बज गए और तुम्हें जोर की प्यास लगी। राजन, तुमने चारों ओर इधर उधर भटक भटक कर पानी की तलाश करनी चाहिए, पर उस गहरीले रेगिस्तान में तुम्हें एक बूंद पानी न मिला। सुबह घर से निकले हुए थे, राजमहलों में सुख सुविधाओं को जीने के आदी, और वहां जंगल में तुम्हें पानी न मिला और वो भयंकर रेगिस्तान और भयंकर गर्मी के बीच तुम प्यास के मारे तड़फने लग गए, तड़फने लग गए, तड़फने लग गए, और तुम्हें लगा कि अब अगर आधे घंटे में मुझे पानी पीने को न मिला तो कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। और तुम भय से ग्रस्त हो गए कि अब तेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पानी के मारे तुम तड़फड़ाए जा रहे थे। धीरे 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 शरीर और जवाब देने लगा। तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे होश भी उड़ने वाले हैं। पानी 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 तुम करने लग गए, और तभी एक युवक वहां पर शीतल जल का एक लोटा, मीठे पानी का एक लोटा लेकर पहुंचा और कहा, लो महाराज, जल पी लो। और तुम कहोगे, 2 भाई 2, मैं मरे जा रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बस एक लोटा पानी पिला दो, मेरी जान में जान आ जाए। सम्राट, राजन, और तब वो युवक तुम्हारे सामने लोटा बढ़ाए और तुम जैसे ही प्यास के मारे तड़फते हुए बेहाल हुए जा रहे हो और अपना हाथ बढ़ाओ कि पिला दे भाई, पिला दे, और युवक के, भैया राजन, इसे एक लोटा पानी के बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो राजन, तुम मुझे इतना सा बताओ कि तुम उसको उस बदले में क्या दे सकते हो। हर आदमी एक बार सोचे अपने आप के लिए कि जब लगे कि अगर पानी न मिला तो आधे घंटे में मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वो व्यक्ति जो पानी लेकर आया वो पूछ रहा है कि अगर मुझे एक लोटा पानी तुम्हें पीना है तो पानी की कीमत क्या दोगे? राजन, तुम बताओ क्या दोगे?
राजा ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो? अरे मेरे पास कोई ऐश्वर्य की कमी है, मैं उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, अरे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो अगर तब भी वो मना कर दे तो? अरे महाराज क्या बात करते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। अरे 1 लोटा पानी की कीमत आखिर होती कितनी है? महाराज ने कहा, राजन ये कीमत 1 लोटा पानी की नहीं, ये कीमत तुम्हारी जिंदगी की है। सोचो अगर वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में भी तुम्हें देने को तैयार ना हो तो कहा मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, तब भी 1 करोड़ दे दूंगा, महाराज पानी जरूर पी लूंगा, अपने प्राण तो बचाऊंगा। संत ने कहा, सोचो अगर तब भी वो तैयार ना हो तो राजा ने कहा, मैं उसे अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा पर अपने प्राण जरूर बचा लूंगा। आधा राज्य उसको दे दूंगा, आधे राज्य में मैं जी लूंगा, पर 1 लोटा पानी जरूर पी लूंगा। संत ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, और मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि अगर तब भी वो युवक मना कर दे, महाराज अभी भी इस 1 लोटा पानी की कीमत कम है, तो राजा ने कहा, फिर मैं उसी युवक से पूछूंगा कि तू ही बोल, तू चाहता क्या है? और तब वो युवक, संत ने कहा, तब वो युवक तुम्हें कहेगा कि राजन अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो इस 1 लोटा पानी की पूरी कीमत चुकानी होगी, और इसकी कीमत है तुम्हारा पूरा साम्राज्य। बोलो राजन क्या निर्णय करोगे? राजा हक्का बक्का रह गया, 1 लोटा पानी की कीमत पूरा साम्राज्य। संत ने कहा, सोच लो तुम मरने जा रहे हो और तुम्हें प्राणों को बचाने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, और उसके बदले में वो तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाह रहा है, बोलो क्या करोगे? राजा ने आधा मिनट सोचा और सोचकर कहा, महाराज मैं हां भर दूंगा पर 1 लोटा पानी पी लूंगा। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, पता लगा जिंदगी के सामने तुम्हारे साम्राज्य की कीमत कितनी है? केवल 1 लोटा पानी जितनी है, बस। हमारे लिए जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है, दुनिया का अगर कोई सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा है, तो हमारी अपनी जिंदगी है। अगर आदमी अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना सीख ले, अगर आदमी अपनी जिंदगी का सही उपयोग करना सीख ले, अगर आदमी अपनी जिंदगी में सही माधुर्य भर ले, तो जीवन से बड़ा बेशकीमती हीरा दुनिया में और क्या हो सकता है? वो जीवन कि जिसके बदले में एक राजा पूरा साम्राज्य लुटाने को तैयार है। हमें जिंदगी यूं मुफ्त में मिल गई कि हम जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाए। कोई गप्पे मार रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, किसी को पूछो क्या करो के समय पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी हमें मुफ्त में मिली है। कल्पना करो अगर यही हमें जिंदगी 500 रुपये घंटे में मिलती, 1000 रुपया घंटे में मिलती, क्या आप गप्पे मारने बैठते? क्या आप तेरी मेरी में बैठते? क्या आप पड़ोसी से माथाफोड़ी करने बैठते? क्या आप सड़क चलते राहगीर से सिरपच्चियां करते? क्या आप हाका होका हो हल्ला करने में अपनी कीमती को बेकार करते? क्योंकि आपको पता है ये जिंदगी आपके लिए बड़ी बेशकीमती है। 1000 रुपया घंटा, 5000 रुपया घंटा में मिली है। नल में पानी बहे हमें खटकता है, नल में पानी बहे हमें खटकता है, बिजली बेकार जले हमें खटकती है, गैस का चूल्हा बेकार जले हमें खटकता है, पर पूरी जिंदगी बेकार चली जाए पर आदमी को खटकती नहीं है, क्योंकि जिंदगी का बिल बोलो नहीं आता है। कल्पना करो जैसे पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, और जैसे गैस के चूल्हे का बिल आता है, अगर ऐसे ही जिंदगी का बिल आना शुरू हो जाए तो? कहते हैं सिकंदर मृत्यु के कगार पर था, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज अपने आप से हार रहा था, और हारते हारते उसने पास में खड़े हुए डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर्स मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी दे दो, क्योंकि मैं मरने से पहले अपने मां का मुंह देखना चाहता हूं। कहते हैं दुनिया में जो लोग अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनमें सिकंदर का नाम नंबर 1 पर था। वो अपनी मां को बेहद चाहता था, और उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार अपनी मां का मुंह देख लूं। और सिकंदर ने पास में खड़े हुए डॉक्टर, पास में खड़े हुए राजवैद्य, पास में खड़े हुए हकीम, इन सब से कहा कि मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी और मिल जाए तो मैं तुम लोगों को अपनी इस 24 घंटे की जिंदगी के बदले में अपने शरीर के भार जितना सोना तुम्हें दे सकता हूं।
डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा, वैद्यों ने कहा, सम्राट इम्पॉसिबल, असंभव, आपकी सांस अब उखड़ने वाली है, आपको 24 घंटे की जिंदगी नहीं मिल सकती। अब सिकंदर ने जीवन का दूसरा दांव खेला और खेलकर कहा कि अगर तुम लोग मुझे केवल 6 घंटे की जिंदगी और दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दुनिया का दे दूंगा, मुझे थोड़ी सी जिंदगी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा, नहीं सम्राट, नहीं सिकंदर साहब, आपके प्राण निकल रहे हैं, बस आपको जो करना हो सो कर लो। और तब सिकंदर ने मरते मरते जिंदगी का अंतिम दांव खेला और दांव खेलते हुए कहा कि अगर तुम मुझे केवल कुछ घंटे की जिंदगी और दे दो तो अपना पूरा दुनिया भर का साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। सिकंदर के प्राण लड़खड़ाने लगे, सिकंदर के प्राण निकलने लगे, सिकंदर का शरीर ढीला पड़ने लगा और राजवैद्य और डॉक्टर और हकीम बचा ना पा रहे थे। तो मरते मरते सिकंदर ने लड़खड़ाती हुई जबान से पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे इतिहास की, मेरी जिंदगी की अंतिम पंक्ति लिख देना। वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था लेकिन एक दिन अपने आप से हार गया, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था लेकिन अपने आप से हार गया था। हाँ मेरे भाई, कोई सिकंदर से जाके पूछे कि जिसने 4 घंटे की जिंदगी पाने के लिए दुनिया भर का साम्राज्य पूरा न्योछावर करने को तैयार हो गया था लेकिन इसके बावजूद वो 4 घंटे की जिंदगी न पा सका, क्या आपको पता लगा कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मेरे भाई, जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और मैं जो आज चर्चा करना चाह रहा हूं, जीवन की MBA, जीवन का मैनेजमेंट, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट, अपने जीवन का सही प्रबंधन। एक व्यक्ति जो पूरी कंपनी का सही प्रबंधन करने में सक्षम हो सकता है लेकिन वो अपने जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पाता। हम में से कई लोगों ने जिंदगी में MBA तो कर ली है, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, व्यापार का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये बात तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला, पूरी दुनिया को सुधारने का संदेश देने वाला, पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला, पूरी दुनिया को अच्छी जिंदगी जीने की सबक देने वाला व्यक्ति भी जब अपने आप में झांकता है तो पता लगता है दुनिया का प्रबंधन करना बहुत सरल है, दूसरों को सुधारने का पाठ पढ़ाना बहुत सरल है, सही तरीके से जीने का, दूसरों को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट करना, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करना, अपने जीवन को सही तरीके से, सही दिशा में, सही मोड़ पर, सही मार्ग पर और सही रास्ते पर अपनी जिंदगी को ले जाना आदमी के लिए जीवन की बहुत बड़ी तपस्या होती है। इस जीवन को जीना, अरे मेरे भाई, मैंने सुना है कि आदमी को मरने के लिए जिंदगी में एक बार जहर पीना पड़ता है, जिंदगी में एक बार जहर पीने से आदमी मर जाता है, मरने के लिए एक बार जहर चाहिए, पर याद रखना जिंदगी को जीने के लिए 1000 बार आदमी को जहर की घूंट पीनी पड़ती है। मरने के लिए केवल एक बार का जहर काफी होता है, पर जिंदगी को जीने के लिए 1000 बार जहर की घूंट पीनी पड़ती है। दुनिया में जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, समुद्र का मंथन हुआ और जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर याद रखना जिन्होंने जहर पिया वो दुनिया में महादेव कहलाए। जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर जिन्होंने जहर पीने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत कर लिया वो दुनिया में महादेव कहलाए। आओ अपनी अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करते हैं, अपने अपने जीवन का सही प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। युग के अनुसार जिंदगी के जीने के तौर तरीकों में बदलाहट आई है, निश्चित तौर पर आई है। आज से 50 साल पहले जैसी जीवन की व्यवस्था थी उस व्यवस्थाओं में आज काफी परिवर्तन आया है। पहले आदमी के पास शांति बहुत थी, अब आदमी के पास सुविधाएं बहुत हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो 70 साल का है, 60 साल का है, अगर अपने 40 साल पहले की जिंदगी को याद करेगा तो उसे लगेगा उस समय उसके पास बड़ा बंगला तो नहीं था, उस समय उसके घर के आगे कार भी नहीं थी, उस समय घर में गैस के चूल्हे भी नहीं थे, वही फूंके मार मार कर
हम में से कई दादी सानी फूंके मार मार कर लकड़ी के चूल्हे जलाए होंगे, थेपड़ियां थाप थाप कर चूल्हे जलाए होंगे। पर जब उन दिनों को अपन याद करते ना कि वो कितनी बेसब्री के दिन थे, वो कितने आनंद के दिन थे, वो कितने प्रेम के दिन थे, वो कितने मिठास के दिन थे, वो कितने शांति के दिन थे कि पास में बैठी हुई माँ या पत्नी फूंके मार मार कर चूल्हा जला रही है और मिट्टी के तवे पर फुलके उतार रही है, और हमारी थाली में केवल एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी चटनी या थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी छाछ पड़ी है, और वो लुक्खी रोटी मिट्टी के तवे से उतर उतर कर आ रही है, और हम पास में बैठे हुए छोटे छोटे कौर बनाकर अपने बचपन की उन बातों को याद करो जब गांव में रहते थे और वो कौर खाने का आनंद उठाया करते थे। उस समय हमारे पास शांति बहुत थी, उस समय हमारे पास मस्ती बहुत थी, उस समय हमारे पास जिंदगी का मिठास बहुत था। आज थालियों में मिठास बहुत है, उस समय रिश्तों में मिठास बहुत था। आज मिठाइयों का मिठास बहुत है, पर उस समय जिंदगी का मिठास बहुत था। और क्या प्रेम से अपने 50 साल पुराने दिनों को याद कीजिए। दादाजी आप खड़े होंगे, चश्मे वाले दादाजी। हाँ, इनको कह रहा हूं, खड़े हो पाएंगे आप? खड़े होइए। दादाजी जरा बताएंगे कि आपकी उम्र क्या है? 72। जरा बताएंगे कि 22 साल के जब आप थे, 25 साल के जब आप थे, तब आपके पास सुविधाएं ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? उस टाइम शांति ज्यादा थी, सुविधा आज ज्यादा है। उस समय शांति ज्यादा थी, सुविधा आज ज्यादा है। हाँ, फर्क तो था। उस समय घर में इंतजारी करते थे कोई आए तो हम खाएं, अब घर में इंतजारी करते हैं ये जाए तो पीछे हम खाएं। फर्क तो आया है, फर्क आया है। पहले इंतजारी करते थे कि घर में कोई आएगा तो हम खाएंगे, अब इंतजारी करते हैं ये जाए तो हम खाएं। पहले 30 साल 25 साल पहले लड़की अगर जीन्स पहनती थी, मम्मी को पूछती मम्मी जीन्स पहन लूं? मम्मी कहती देख ले बेटा, लोग क्या कहेंगे, देख ले बेटा। आज लड़की कहती है मम्मी मिनी स्कर्ट पहन लूं? हाँ बेटा कुछ तो पहन ले। परिवर्तन तो आया है। पहले लोग घर में आदमी रखते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। आगे बोलेंगे? आज घर में कुत्ता रखते हैं कि आदमी अंदर नहीं आप बोलो, अब क्या हुआ है? आज कुत्ता रखते हैं कि आदमी घर में अंदर ना। तो परिवर्तन तो आया है। तो तय है कि पहले जो हमारी जिंदगी शांति की जिंदगी थी, सुविधाएं आज हमारे पास ज्यादा है, शांति की जिंदगी तब हमारे पास ज्यादा है। आप मुझे कल इतना सा बता दें, आपको क्या लगता है तब की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि अब की जिंदगी ज्यादा अच्छी है? उस समय के हिसाब से जब की जिंदगी बहुत अच्छी थी। पहले के हिसाब से जब वो जिंदगी बहुत अच्छी थी, आज के हिसाब से आज की जिंदगी अच्छी है। तब के हिसाब से तब की अच्छी थी, आज के हिसाब से आज की अच्छी है। पर इतना सा बताएं, तब जितने आप अपने बड़े बुजुर्गों का कान कायदा इज्जत करते थे, क्या आज के टाबर भी उतनी करते हैं? हमारी जिंदगी में आप घबराइए मत। हमारी जिंदगी में हम पहले बुजुर्गों की सुनते थे, आज बच्चों की सुनते हैं। तारीफ। पहले हम बुजुर्गों की सुनते थे, आज हमें बच्चों की सुन, मतलब अपने भाग्य में लिखा के लाए, दूसरों की सुननी है, अपन किसी से सुना के करा नहीं पाएंगे। ऐसी एक दादाजी ने अपने पोते से कहा बेटा अरे वो जमाना था, हम दुकानों में जाते थे, 10 रुपये में पूरी गेहूं की बोरी खरीद के लाते थे। क्या लाते थे? 10 रुपये में पूरी गेहूं की बोरी खरीद के लाते थे। पोते ने मुस्कुरा के कहा दादाजी कहाँ जमाना बदला है, तब भी आज से 40 साल पहले भी 10 रुपये में गेहूं की बोरी आती थी, आज भी 10 रुपये में गेहूं की बोरी आ रही है। फर्क केवल इतना सा है, उस समय भरी हुई आती थी, आज खाली आ रही है। तो विराजी दादाजी, कुल मिलाकर मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि तब हमारे पास जिंदगी की शांति बहुत थी, तब हमारे पास जिंदगी का मिठास बहुत था, तब हमारे मकान बहुत छोटे थे और मकान में टावर होलसेल में थे। तब हमारे मकान बहुत छोटे थे, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 टावर होते थे। तब हमारे मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। तो पूरा परिवार 5-5 पीढ़ियां। पहले पता है 40 साल पहले कोई 2 भाई अलग होते तो लोगों को ताज्जुब होता था। लोग कहते अलग हो गए, बेटा माँ बाप से अलग होता तो ताज्जुब होता था, अलग हो गया। आज कोई कहता ना ये 2 भाई साथ हैं तो ताज्जुब होता, अच्छा साथ रहते हो। ये बदलाव आया है।
पहले कोई अलग होता तो आश्चर्य होता था कि अलग हो गए हो, और आज अगर कोई साथ रह रहा हो तो लोग आके बताते हैं, अजय साहब वो है ना, शादी को 30 साल हो गए, अभी भी दो भाई साथ साथ रहते हैं। मैं कहता हूं भाई, साथ साथ रहना ये आश्चर्य की बात नहीं है। भाई भाई अगर साथ रह रहे हैं ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि साथ रहने के लिए भगवान ने एक मां की कोख से जन्म दिया। हां भाई भाई अगर अलग हो गई ये आश्चर्य की बात है। ये वास्तव में चिंता की बात है कि एक मां की कोख से अलग हुए, जो अलग अलग माओं की कोख से निकलकर घर में आई, उन्होंने ऐसा वश चलाया कि एक मां की कोख से निकले हुए बच्चों को भी अलग अलग कर दिया। मेरे भाई, साथ रहना आश्चर्य की बात नहीं, अलग होना आश्चर्य की बात है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिंदगी के तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत फर्क आया है। तब सुबह लड़की जगती थी ना तो कहती थी, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, राम राम सुबह हो गई, राम राम सुबह हो गई। अब लड़की को सुबह 8 बजे उठाओ, उठ उठ उठ, हाय राम सुबह हो गई। बदलाव आया है। जिंदगी हमारी अपनी है और हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है यह केवल दूसरों के आधार पर जीवन का निर्णय नहीं होगा। हमें अपने जीवन का सही मैनेजमेंट, सही प्रबंधन हम कैसे कर सकें, इस बात का पाठ सीखना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का व्यवस्थित प्रबंधन करना चाहता है, हमने एक पढ़ाई की थी MBA की पढ़ाई, जो हमें व्यापारिक प्रबंधन का पाठ पढ़ा रही थी। ये भी एक कॉलेज खुली है 55 दिन तक गणेश कला क्रीड़ा केंद्र में। वहां कॉलेज में हम गए तो MBA करके आए, और इस कॉलेज में हम आए हैं तो LMA करके जाएंगे। लाइफ मैनेजमेंट के गुर सीख के जाएंगे। बिजनेस मैनेजमेंट का गुर करके आदमी केवल धंधा करना सीखता है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी में याद रखना, आर्ट ऑफ लाइफ ये नहीं होती कि आपने व्यापार कैसा किया है। आर्ट ऑफ लाइफ ये होती है कि आपने अपनी जिंदगी कितनी शांति, प्रेम, मुस्कान और आनंद से जी है। आओ अपनी अपनी जिंदगी में उतरते हैं, और अपनी अपनी जिंदगी में उतरने के लिए मैं पहला पाठ आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। अगर हम जीवन का मैनेजमेंट, जीवन का सही प्रबंधन सीखना चाहते हैं तो आओ पहला पाठ हम समझते हैं। मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी जिंदगी को स्वास्थ्य के लिए समर्पित करूंगा, मैं सदा स्वस्थ रहूंगा। संकल्प लीजिए, अपने भीतर ये मानसिक विचारधारा लेकर आइए कि मैं पहला संकल्प लेता हूं, मैं सदा स्वस्थ रहने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसे भोजन करूंगा जिससे स्वस्थ रहूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिससे स्वस्थ रहूं, मैं ऐसी विचारधाराओं में जीऊंगा जिससे स्वस्थ रहूं। नंबर 2, मैं अपनी जिंदगी को स्वस्थ जीऊंगा। नंबर 2, मैं समृद्धि के साथ जिंदगी जीऊंगा। और नंबर 3, मैं आनंदमयी दशा के साथ जिंदगी जीऊंगा। और नंबर 4 और अंतिम चरण है, मैं अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास जरूर करूंगा। मैं अपने जीवन को केवल उन लोगों के लिए नहीं जीऊंगा जिनके साथ रह रहा हूं, मैं उन लोगों को केवल उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को पूरी नहीं करूंगा जिनके साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए भी अपनी जिंदगी को जीऊंगा जो मेरी जिंदगी के दूर के हिस्से हैं, मैं उनके लिए भी अपनी जिंदगी को समर्पित करूंगा। पहला काम कीजिए, अपनी जिंदगी के सही प्रबंधन के लिए मैं 4 चरण में आज की बात करूंगा। नंबर 1, जीवन शैली कैसी हो। नंबर 2, हमारी विचार शैली कैसी हो। नंबर 3, हमारी भाषा शैली कैसी हो। और नंबर 4, हमारी कर्म शैली कैसी हो। ये 4 चीजें इंसान की व्यवस्थित होनी चाहिए। नंबर 1, कौन सी शैली बोले तो? जीवन शैली। और जीवन शैली को परफेक्ट बनाने के लिए पहला निर्णय लीजिए, सुबह हमेशा सूर्योदय के पहले जगेंगे। चलिए अब अपने जीवन का सही मैनेजमेंट करते हैं। बाकी सब तो हमने कर लिया, मकान कैसे हो, दुकान कैसे हो, ऑफिस कैसी हो, हमारे घर का फर्नीचर कैसा हो, जूते कहाँ खोलेंगे, अलमारी कहाँ रहेगी, फ्रीज कहाँ है, टीवी कहाँ है, एसी कहाँ है, किचन कहाँ है, सब कुछ प्रबंधन किया हुआ है। लेकिन हमारे ये इतना सा जो शरीर और जिंदगी है ना, शायद इसका प्रबंधन करना अभी बाकी रह गया है। तो पहला काम अपनी जिंदगी के लिए जोड़ेंगे और वो है सुबह सूर्योदय से, सब बोल लो, पहले जगिए। अगर रविवार है तो ये मत सोचिए कि आज तो संडे है, बच्चों को आराम करने दो।
7-7, 8-8 बजे तक बच्चे पड़े रहते हैं। माता शत्रु, पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः, न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता शत्रु और बैरी होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार के प्रति सजग नहीं होते हैं, क्योंकि वे बच्चे वैसे ही अशोभनीय बन जाते हैं जैसे हंसों के बीच कोई कौवा बन जाता है। पहला काम, खुद भी आदत डालिए। ये तो कल एक महानुभाव मुझे कह रहे थे, कहाँ है वो? हाँ, खड़े होइए, खड़े होइए। भाई साहब, पहले आप कितना बजे उठते थे? मैं तो ये शुरू पहले तो मैं बचपन में तो 4 बजे उठता था, जब अब उसके 15-16 साल का था। जब उसके बाद जिम में जाया करता था। उसके बाद 15-20 साल तो मेरे को उठने का मौका ही नहीं मिला। उठने का मौका ही नहीं मिला। काम धंधा ऐसा था, सुबह 2 बजे आता था, रात को 2:30 बजे आता था, 5 बजे उठ के वापस बम्बई चला जाता था। अब आज की तारीख में? आज की तारीख में आपके प्रवचन में आने के लिए सुबह 5:45 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे जलकुंड में जाता हूँ और यहाँ चला आता हूँ। हमारे प्रवचन में आने के लिए कहते हैं जल्दी उठना शुरू कर दिया, बाकी नींद का खूब आनंद लेते थे। ये तो विराजिए, ये तो गनीमत समझिए। ये सुबह सुबह की अगर स्कूलें न हो 7 बजे वाली, तो आधा हिंदुस्तान सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़ा रह जाएगा। अगर ये सुबह 7 बजे वाली स्कूलें ना हो, मजबूरी में माताओं को उठना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। मोह में जुड़े हुए माताओं को उठना पड़ता है और वो अपने पति को भी ले लो फटाफट तैयारी करनी है, 6:45 बजे, 7 बजे बस आने वाली है। कल्पना करो, अगर आपके सब बच्चों की स्कूलें 12 बजे की होती तो जो हाल आपका संडे को रहता है वही हाल 6 के 6 दिन बने रहता। पहला काम कीजिए, अपने बच्चों को शुभ प्रेरणा दीजिए, चाहे वे कंवारे हैं तो भी, चाहे वे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, चाहे वो शादीशुदा है तो भी, चाहे वो टाबरों के माँ बाप बन गए तो भी, चाहे वो बिजनेसमैन है तो भी, चाहे वो जॉब करते हैं तो भी। अपने बच्चों के लाड़ प्यार लाड़ में इतने गैले उनको मत बनाइए कि आपके बच्चे 9-9, 10-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहे। मेरे भाई याद रखना, आदमी नींद में सोकर सपने देखता है, सोकर आदमी सपने देखता है, पर जगकर आदमी सपनों को पूरा करता है। अपने बच्चों को केवल अच्छे सपने देखने का अभ्यास मत कराइए, अपने बच्चों को अच्छे सपने पूरे करने का भी संस्कार दीजिए। पहली बात अपने घर में लागू कीजिए और वो है सूर्योदय से पहले सब जग जाएंगे। ठीक है? जीवन का मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट खुद के लिए भी बच्चों के लिए भी। रविवार के दिन भी याद रखना, जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं, क्या कहा मैंने? जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं वो हमेशा उगता हुआ भाग्य देखते हैं। जो लोग महीने में 30 दिन, आजकल के लड़के लेट लतीफ पढ़ते रहते हैं, लेट लतीफ सोते हैं, देर तक टीवियां देखते रहते हैं, देर तक शहर में घूमते रहते हैं गलियों में, और वो लेट आके सोते हैं, वो कभी उगता सूरज नहीं देखते, वो हमेशा डूबता सूरज देखते हैं। और जो डूबता सूरज देखते हैं वो हमेशा डूबता हुआ ही भाग्य देखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे उगता हुआ भाग्य देखे, तो संडे हो या मंडे, घर में नियम रखो, सुबह सूर्योदय से पहले जग जाएंगे। जगते ही पहला काम, और जगते ही पहला काम यह कीजिए कि अपने दिन की शुरुआत किससे करें। अभी आप कैसे जगते हैं? एक बार कोई भाई साहब उठेंगे, सुबह सुबह अपन उठते कैसे हैं? हाँ भाई साहब आप उठिए तो। उठिए। सुबह कितना बजे उठते हैं आप? हाँ जल्दी। करीब 6:15 बजे। करीब 6:15। और रविवार को? सेम टाइम, 6:15। सेम टाइम। सुबह उठते ही कैसे जगते हैं? खड़े हो जाते हैं और नवकार मंत्र बोलता हूँ। नवकार मंत्र गिनते हैं। सुबह आंख खुलते ही हाँ ऐसा होता ऐसा होता ना। मुझे पता है बाबू, 10 साल का महाराज बना हूं, पर दुनिया को तो देखता ही हूं। 90% लोगों की तो ये आदत होती है, पत्नी उठाती है, उठो 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 उठो, और वहां से उठता है तो सोफे पे जाके गिरता है, सोफे से उठता है तो वापस पलंग पे जाके गिरता है। कई लोगों को तो बाथरूम से बाहर निकलने में 5-5 घंटे लग जाते हैं। सोचो वहां करते क्या होंगे, झपकियां मारते रहते हैं। कई लोगों को तो यहां पर निशान पड़ जाते हैं। हाँ, महिलाओं के यहां निशान होते हैं। पता है आपको यहां क्यों होता है निशान? देखो आपके कईयों के हाथ में ना यहां निशान, देखो है कि नहीं? किस चीज का है बताओ तो?
बताओ किस चीज का है, कौन बोलेंगे? हाँ बेटा आप खड़े हो, तो खड़े हो बेटा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। हाँ किस चीज के निशान होते हैं? रोटी सेकने के निशान होते। रोटी यहां रख के थोड़ी सेकते हैं। किस चीज के निशान होते हैं? गरम तवे के निशान। गरम तवे के निशान। ये तवा कौन चिपकाता है? अपन खुद। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, महिलाओं के यहां पर इसलिए निशान हो जाते हैं क्योंकि अपन लापरवाही से खाना बनाते हैं, और पुरुषों के कई लोगों के यहां पर इसलिए गुमड़े बने रहते हैं। लोगों को लगता है आज्ञा चक्र तेजस्वी है, तेजस्वी नहीं है, वो बाथरूम में झपके खा खा के गुमड़े बनाए हुए। सुबह उठो तो ताजगी के साथ, जब सो तो इतनी तबीयत से सो कि आज अंतिम रात है, जिंदगी की भरपूर नींद लेनी है। जब सो तो इतनी तबीयत से सो कि आज अंतिम रात है, जिंदगी की भरपूर नींद लेनी है। और जब जगो तो इतने उत्साह के साथ जगो कि आज पहली प्रभात है, जिंदगी का भरपूर आनंद लेना है। सो तो ऐसे सो कि अंतिम रात है, तबीयत की नींद लेंगे। सो गए? अगर आपको सोने के 3 मिनट के अंदर अंदर नींद आ रही है, आप दुनिया के सबके सुखी आदमी हैं। बता दूं मैं आपको सुख दुख का फर्क। महंगी कार, महंगा मकान, महंगी दुकान, महंगे फर्नीचर, महंगे ऑफिस, इनसे सुख दुख का मूल्यांकन नहीं। महंगी साड़ी, महंगे गहने। अगर आप बिस्तर पर गए, 3 मिनट में आपको नींद आ गई, तो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी। 13 मिनट के बाद करवटें बदल बदल के नींद आई, थोड़ा सा अपना इलाज कराना शुरू करो, क्योंकि आप थोड़े से दुखी आदमी हो रहे हैं। और आधे घंटे तक करवटें बदलने पर भी नींद न आई, तो घबराओ मत, वो गीत आपके लिए बना हुआ है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम और आपकी कसम। आप बीमार आदमी हैं, अपना इलाज कराइए। पहली आदत डालिए सुबह जल्दी जगने की आदत, और अपने मैनेजमेंट में दूसरी चीज जोड़िए। जैसे ही आंख खुले कि आंख खुलते ही पहला काम कीजिए, मुस्कुरा लीजिए। क्या करेंगे? एक बार कमर सीधी कीजिए, 30 सेकंड का। चलिए आप, अभी मैंने आपको उठाई ही है एक तरह से, आप तो यूं लटक के बैठे थे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैंने आपको पीछे से सहारा दिया कि जगो भाई, भोर हो गई है भोर, अब क्यों सो रहे, कीमती ये जिंदगी क्यों खो रहे। भोर हो गई, और भोर हो गई तो मैंने आपको सहारा दे के बैठाया है। अब बैठते क्या करेंगे? वो भाई साहब तो यूं यूं कर रहे हैं, एक भाई साहब यूं यूं कर रहे हैं, जैसे सही में नींद अभी खुली है उनकी। क्या करोगे? उठते ही क्या करोगे? पहला काम कीजिए, प्रणाम बाद में कीजिए, मुस्कान पहले लीजिए, क्योंकि बिना मुस्कान के अगर आपने प्रणाम किया तो प्रणाम अपना परिणाम न दे पाएगा। पहला काम कीजिए, और वो है शुरुआत मुस्कान से कीजिए। चलिए जग गए हैं, अब आधा मिनट मुस्कुराइए, तो देखिए आप कितनी ऊर्जा से भर जाएंगे, कितनी तेजस्विता आ जाएगी, आप चार्ज हो जाएंगे। रात भर आपने मोबाइल को लगाया था चार्जर के साथ, तो वो चार्ज हुआ है, पर आप 30 सेकंड सुबह सुबह की मुस्कान लेंगे तो मुस्कान लेते आप चार्ज हो जाएंगे। एक बार लीजिए मुस्कान 30 सेकंड तक। चलिए अपन सभी मुस्कुराते हैं। जग गए हैं, अब दिन की शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड। देखो कुछ लग रहा है, एहसास हो रहा है अभी तो। अरे भाई, ये आधे मिनट की मुस्कान लगेगा जैसे 24 घंटे के लिए पूरी जिंदगी लाइफ चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज हो मोबाइल, भले ही डिस्चार्ज हो, पर हमारी जिंदगी हमेशा चार्ज हो। ये परवाह मत करो कि निकलते समय, उठते समय, जाते समय, आते समय बार बार नजर डालते रहते हो, बैटरी कितनी है मोबाइल में, बैटरी कितनी है मोबाइल में, बैटरी कितनी है मोबाइल, कितना चार्ज है। एक बार ईमानदारी से मुझे बताओ, जितना हम मोबाइल के चार्ज की परवाह करते हैं, क्या अपने जिंदगी के चार्ज है कि नहीं, इसकी परवाह करते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी चार्ज है? नहीं नहीं, डिस्चार्ज है, चलो पहले मैं चार्ज होता हूं। सुबह उठते ही पहला काम क्या करोगे? सब बोलो तो क्या करोगे? जेब में भले ना हो मोबाइल, पर चेहरे पर हमेशा रखिए। बस अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान से कीजिए। तबीयत से 30 सेकंड तक मुस्कुरा लीजिए। पास में पत्नी भी है ना, पास में बच्चे भी हैं, कोई भी है, चिंता मत कीजिए वो क्या सोच रहे हैं, चिंता मत कीजिए। लोग कहते हैं, कई लोग आते हैं कहते हैं, पता नहीं बाप जी आज किन्होंने मुंह देखियो, रोटी खाने नहीं मिली। पुराने लोग अपन कहते रहे ना, पता नहीं आज किन्होंने मुंह देखियो, पूरा दिन खराब गयो। मैं बताऊं किन्होंने मुंह देखियो? बताऊं? खुद रो मुंह देखियो, बस काच में कोई रो मुंह नहीं देखियो। खुद का ही लटका हुआ चेहरा लेकर आईने के सामने कहते हैं अब बताओ, ऐसा मरियल चेहरा सुबह सुबह देखा है तो पूरा दिन क्या अच्छा जाएगा?
चेंज कीजिए अपने नजरिए को और अपने जीवन शैली को। और पहला काम कीजिए, सुबह उठते ही ये लटकी लटकी जिंदगी शुरू मत कीजिए। सुबह उठते ही अपने आप को पहले चार्ज कीजिए, और चार्ज करने के बाद जब आप आईने के सामने जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने सुबह उठते ही अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा आईने के सामने देखा है, पूरे दिन भर के काम आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे, क्योंकि आपने शुरुआत ही सुबह सुबह प्रेम से, मिठास से, माधुर्य से, मुस्कान से की है। सुबह उठिए, पत्नी की भी आदत डाल दीजिए सुबह उठते ही मुस्कुराने की। तो अब क्या होगा, आप पत्नी का मुंह सुबह उठते देखेंगे, पत्नी आपका मुंह देखेंगी, दोनों के अब तक लटके हुए मुंह देख रहे थे ना। उठिए सुबह, वो चदरा इकट्ठा कर रही है, वो तकिया इकट्ठा कर रहा है, वो उधर पलंग इकट्ठा कर रहा है, वो उधर सीधे उधर काम में झाड़ू में लग रही है, वो यूं कर रहा है। सुबह उठते ही पहले मिलिए आपस में। सुबह जैसी जगह है ना, पहले मिलिए आपस में, मिठास से मिलिए आपस में, और उसके लिए शुरुआत कीजिए। आप भी मुस्कुरा लीजिए, और कुछ नहीं होना, अपने पत्नी के चेहरे को देख के ही मुस्कुरा लीजिए। अब वो कैसी भी मुंह चढ़ाई बैठी है वापस, ठीक है, कल दिन में कोई बात हो गई, कल रात को भी कोई बात हो गई, और सोते सोते भी किसी बात को लेकर कोई झमेला हो गया, ठीक है, हो गया, पर सुबह जैसे ही उठे, और उठते ही क्या करोगे, मुस्कान से जीवन की शुरुआत कर ली, तो तय मानकर चलना। पता है, हमारे भारत के लोग बड़े कब्जी रखते हैं, और वो सबसे बड़ी कब्जी उनकी मुस्कान की कब्जी है। मुस्कुरा ही नहीं पाते, जब तक कोई अच्छा चुटकुला सुनाओ नहीं तब तक। मेरे भाई, जरा मुझे इतना सा बताओ, एक चुटकुले को मैंने एक बार सुनाया, पहली बार सुनाया तो आपको हंसी आएगी ना, और उसको दूसरी बार सुनाऊंगा तो हंसी कितनी आएगी, कम की ज़्यादा? तीसरी बार सुनाऊंगा तो और कम, चौथी बार सुनाऊंगा तो और कम, पांचवी बार सुनाऊंगा तो, छठी बार में आपको हंसी नहीं आएगी, हाँ सुना हुआ है। मुझे केवल इतना सा बता दो, एक खुशी की बात आप 6 बार सुनते हैं तो मुस्कुरा नहीं पाते हैं, पर एक गम की बात आप 6 बार याद करके दुखी क्यों हो जाते हैं? जितनी बार आप याद करते रहते हैं, उतनी बार आप दुखी अपने आप को और करते रहते हैं। खुशियों की खबर सुनकर एक बार सुनकर हम मुस्कुराते हैं, पर दूसरी बार हमारी मुस्कान कम हो जाती है। पर दुख की बात जितनी बार हम याद करते रहते हैं, उतनी बार हम दुखी होते रहते हैं। अपने हर दिन की शुरुआत के लिए पहला काम कीजिए, और वह है अपनी शुरुआत किससे करेंगे? सब बोल लो तो, किससे करेंगे? स्माइल प्लीज। मुस्कान से करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, आनंद मिठास से करेंगे। और दूसरा काम कीजिए, मैंने पहला क्या अनुरोध किया, किससे करेंगे? मुस्कान से कीजिए। पक्का निर्णय? अच्छा एक बात बताओ, तो वो जो अपन ने उस दिन कहा था महालक्ष्मी प्रणाम, किस किस ने शुरू किया? हाथ खड़ा करो तो। शाबाश इंडिया, 1000 लोगों ने शुरू कर दिया है महालक्ष्मी प्रणाम। तो अब किस किस की पत्नी जिसने वापस भी प्रणाम करना शुरू कर दिया? आधों की पत्नियां सुधरी हैं, चिंता मत करो, मैं सुधार दूंगा, उससे बाद ही जाऊंगा इस शहर से। तो पहला काम कीजिए, मुस्कान से शुरुआत कीजिए। किससे कीजिए? बोल लो एक बार, आप फिर कल भूल जाएंगे। सुबह उठते वापस वही चाय। अरे यार, रात को 12 बजे शादी में खाना खा के आए थे, और सुबह उठते ही चाय। आदमियों की भूख मरो। एक बार क्या हुआ, पूना के एक पति पत्नी आगरा गए, स्टेशन से बाहर आए, रिक्शा वाला खड़ा था, कहा बैठो जी। तो उनका किराया क्या लोगे? ताजमहल जाना हमें देखने के लिए, किराया क्या लोगे? तो रिक्शे वाले ने कहा, रिक्शा समझते ना, पूना में रिक्शे चलते हैं क्या? जो पांव से चलाता है आदमी आगे, यहां नहीं चलते हैं, पर आपने देखे तो होंगे ना जिंदगी में, आगरा गए तो वहां तो खूब रिक्शे ही चलते हैं। तो पांव से एक आदमी आगे चलाता है, 2 लोग पीछे बैठते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ताजमहल जाना है, किराया क्या लोगे? तो उसने कहा, फर्स्ट क्लास का 15 रुपया, सेकंड क्लास का 10 रुपया, थर्ड क्लास का 5 रुपया। तो वो पूना से जो पति पत्नी गए, उन्होंने कहा, यार ट्रेन में तो होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये रिक्शे में 1-2 सीट है, 2 लोग इस पे बैठ सकते हैं, और उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये डिग्री कहां से आई? अच्छा बताओ, हमें सुविधाएं क्या क्या दोगे? तो उस रिक्शे वाले ने कहा, भाई साहब पहली बार आगरा आए हो क्या? ये आगरा है, यहां पर रिक्शे में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चलता है। अगर आप 15 रुपए देंगे तो आपको फर्स्ट क्लास में ले जाऊंगा, और फर्स्ट क्लास का मतलब पहले रुमाल से सीट को साफ करूंगा, फिर अदब से आपको बैठाऊंगा, और फिर जो बहुत बढ़िया वाला रास्ता है ना, जिसमें एक भी खड्डा नहीं है, और आपको सम्मानपूर्वक ले जाकर ताजमहल दिखा दूंगा। कहा सेकंड क्लास? कि रुमाल नहीं लगाऊंगा, उठो और बैठ जाओ।
और जो गलियों वाला रास्ता है ना, ले जाके ताजमहल के आगे पटक दूंगा। कहा थर्ड क्लास कि उसमें 5 रुपए लगेंगे, मैं तुम्हारी बीबी के पास बैठूंगा, तू रिक्शा चलाएगा, बोल के उसमें जाना है। सुबह उठो ना तो अभी जैसे मुस्कान आए ना, उस मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करना। और अगर आपने उस दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ की है, आप पाएंगे पूरा दिन प्रेम, शांति, आनंद से भर जाएगा। और तीसरा काम कीजिए सुबह उठते ही, और वो काम कीजिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले तो जिनके पास आप रहे रात भर, सुबह उठते ही उनको प्रणाम कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, परमपिता परमेश्वर को शुक्राना अदा कीजिए और कहिए प्रभु तेरी कृपा है, तूने आज की सुबह दे दी, बाकी अगर आज की रात अंतिम रात देता तो पता नहीं लगता। मेरे भाई इतना सा ध्यान रखना, सुबह जैसे ही आंख खुले ना, तो आंख खुलते ही परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने शुक्राना अदा करना, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने आज की जिंदगी दी, तूने आज का दिन दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको तूने आज भी उठा लिया। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले उसके प्रति जिसने जिंदगी दी है। आपको पता है पूना में रोज कितने लोग मरते होंगे? कौन बताएगा? ओम जी, रांका ज्वेलर्स। हाँ, पूना में रोज कितना लोग मरे? दौड़ दौड़ दौड़। बाबूजी हिसाब थोड़ी हुआ कोई, हिसाब नहीं करियो। अच्छा तो रांका ज्वेलर्स हिसाब में रह गया। तो अभी अंदाजन कितना मरता होगा? अंदाजे भाई 10 एक लोग मरते हैं। 10 कितना? 10 बस। नहीं बाप जी, 10 तो जी क्यों भाई, कितने मरते होंगे? 10 के तो मेरी बात सुनो, थे तो कहीं सेठ हो तो जो अखबार में उठावने आते हैं बस आप उनको पढ़ लेते हैं। पर मैं आपको बताऊं, इस शहर में कई लोग ऐसे भी मरते हैं जिनके अखबार में उठावने नहीं आते और उनकी पूरी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो लगभग कितने मरते होंगे? हाँ भंवर जी आप बोलो, रोज कितना लोग मरता उसी हैं? 50 से 100 के बीच में। कितना? 50 से 100। 50 से लोग तो मर ही जाते होंगे, पक्की बात? ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर पूना में रोज 50 मरते हैं तो महाराष्ट्र में कितने मरते होंगे? पूना में, बॉम्बे भी तो है महाराष्ट्र में, हाँ जी, वहां तो कम से कम 100 हजारों की संख्या में है। 100 तो ज्यादा में है। हाँ जी। नहीं, कोई मरने पूरे का ठेका कोई महाराष्ट्र में पूना वाला ने हजार- थोड़ी लिया है। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में 1000 लोग मरते हैं, मान जाएंगे आप? पक्की बात। जब पूना में 50 है तो महाराष्ट्र में 1000 है। एक है। अगर महाराष्ट्र में 1000 है तो पूरे राष्ट्र में कितने हैं? राष्ट्र में लाखों लाख के करीब। नहीं, एक राज्य में 1000 तो देश में कितने राज्य हैं? कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलो। 32 25। तो 25,000 लोग मान लेंगे। अगर इंडिया में 25,000 लोग मरते हैं तो दुनिया में कितने मरते होंगे? 25। सोचो सोचो सोचो, गौरव मत बोलो, बोलो बोलो लाखों बोलो, सब बोलो। कितने मरते होंगे? कम से कम 1 लाख मानेंगे ना? नहीं। मानेंगे ना? 1 लाख से ज्यादा कि कम? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। इंडिया वालों ने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है, नहीं। ठीक है ना? अगर इंडिया में 25,000 लोग मरते हैं तो दुनिया में कम से कम 2 लाख लोग मरेंगे। कमर सीधी कीजिए, पलकें झुकाइए, हाथ जोड़िए बहुत प्रेम और निष्ठा के साथ, और हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले के प्रति अपने प्रणाम समर्पित कीजिए और कहिए, हे ईश्वर, ये तेरी बड़ी मेहरबानी है, इस दुनिया में से 2 लाख लोगों को तो ऊपर उठाता है पर अभी भी मेरा नंबर नहीं आया है। ताली बजाकर उसके प्रति शुक्राना अदा कीजिए कि 2 लाख लोग रोज मरते हैं। और आपको पता है आज रात को भी न करते 1 लाख लोग तो ऊपर गए होंगे ना दुनिया से। तो आपको क्या लगा सुबह सुबह उठते ही? नहीं, अपने आप को काफी अच्छा समझ रहा हूँ। काफी अच्छा समझते हैं ना? तो सुबह उठते ही भगवान जी को शुक्राना अदा किया करो, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, 1 लाख लोग ऊपर गए पर इसमें भंवरलाल का नंबर नहीं आया। हाँ जी। विराज जाइए। कुल मिलाकर मैं अनुरोध आपसे यह करना चाहूंगा, दिन की शुरुआत मुस्कान से की और उसके बाद तीसरा काम कीजिए, प्रणाम। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको सुबह सुबह उठने के बाद प्रणाम जरूर कर लीजिए। और विशेषकर माता पिता, अपने माता पिता को घुटने टिकाकर प्रणाम करने का सौभाग्य जरूर हासिल कीजिए। और आपको लगता है घर में आप 2 हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कार देने में कंजूसी मत कीजिए। आपको यह कहने में संकोच आएगा, बेटा मुझे प्रणाम करो। क्यों जी, संकोच आएगा ना? पर आप ये कह सकते हैं, बेटा जाओ अपने पापा को प्रणाम करो। पापा कहे, बेटा जाओ अपनी मम्मी को प्रणाम करो। सुबह सुबह का संस्कार डालिए, वो है प्रणाम का संस्कार, क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जीवन भर याद रखिएगा, प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो सुबह सुबह उठते ही घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा है, घुटने टिका के, शीश नमा के, पंचांग प्रणाम। दुनिया में 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम कीजिए। नंबर 1 ईश्वर,
जिसने हमें जीवन दिया। नंबर 2 माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया। नंबर 3 वो हमारा गुरु जिसने हमें अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिया। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना स्वार्थ हमारा रिश्ता रखा है। पति का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता, पत्नी का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता, भाई बंधुओं का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता, पर 3 लोग, ईश्वर ने बिना स्वार्थ हमें जीवन दिया, माता पिता ने बिना स्वार्थ हमें जन्म दिया, गुरु ने बिना स्वार्थ। अब आप जरा बताएं, हम 1400 किलोमीटर जोधपुर से चल के आए, हमारा क्या स्वार्थ था? जिस चादर को हम पहन के आए थे ना, आपको पता है, जिस चादर को हम पहन के आए यही चादर हम वापस पहन के जाएंगे। और हमारा नियम रहता है, जिस शहर में हम जाते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त रखते हैं। जो करेंगे शहर के लिए करेंगे, हमारे लिए किसी से धन के 1 पैसा मांगना भी हराम बराबर होता है। तो हमारा कोई आर्थिक पर्पस नहीं रहा, किसी से हमारा कोई आर्थिक मतलब नहीं रहा कि लाख रुपए यहां भेजो कि 2 लाख वहां भेजो। हाँ, कोई अगर किताब बांट रहा है, उसने लाख रुपए की किताब बांटी है तो 50,000 संस्था ने लगाए, लाख तूने लगाए, 1.5 लाख की किताबें मट रही, पर निस्वार्थ भाव से। ईश्वर निस्वार्थ भाव से इंसान को जन्म देता है, माता पिता निस्वार्थ भाव से दुनिया में इंसान को लेकर आते हैं, और गुरु निस्वार्थ भाव से अच्छा जिंदगी जीने का मार्ग देता है। इसलिए इन तीनों को कैसे प्रणाम करो? सब बोलो तो। पंचांग प्रणाम, घुटना टिका के, कमर झुका के, हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम समर्पित कीजिए। और विशेषकर सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करने का सौभाग्य लीजिए। याद रखना, पत्नी हमारे लिए भगवान का उपहार है। सब बोलो तो। पत्नी को बहुत प्रेम दीजिए, पत्नी की बहुत इज्जत कीजिए, पत्नी का बहुत सम्मान कीजिए, क्योंकि पत्नी हमारे लिए क्या है? भगवान का उपहार है। पत्नी हमारे लिए भगवान का उपहार है, भरपूर प्रेम दीजिए। पर याद रखना, माता पिता उपहार में आए हुए भगवान हैं, उनका भरपूर सम्मान कीजिए। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माता पिता, जोर से बोलो तो, उपहार में आए हुए भगवान हैं। और अगर वो उपहार में आए हुए भगवान हैं तो उनके सम्मान में कमी मत आने दीजिए। सुबह उठकर उनको प्रणाम कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआओं की दौलत से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और उसके बाद माता पिता के प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद लेने के बाद, उनकी दुआओं की दौलत से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह उठो तो माता पिता को प्रणाम करने की आदत रखो, और रात को सो तो घर में अगर बूढ़े दादा दादी हैं तो उनकी सेवा करने का सौभाग्य अपने जीवन में हासिल करो। स्नान से निवृत्त हो गए, आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो गए, अपने सुबह सुबह की शुरुआत में 3 काम जरूर कीजिए। नंबर 1 आराधना, नंबर 2 साधना, नंबर 3 अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास। इन 3 चरणों से अपने सुबह का जरूर वक्त गुजार दीजिए। अगर सुबह सुबह आप 40 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 50 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 30 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 1 घंटा दे सकते हैं, अपने घंटों को, अपने मिनटों को डिवाइड कर लीजिए, हिस्सों में बांट लीजिए, और एक हिस्सा आराधना के नाम, एक हिस्सा साधना के नाम, एक हिस्सा अपने स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए योगासनों के नाम। हाँ, थोड़ा सा अगर अपने दिलो दिमाग को घर में बड़ा रखेंगे तो सुबह उठकर एक काम और कर लिया करें। घर को व्यवस्थित करने के लिए घर में जो बिखरे हुए सामान है ना, उन सामानों को भी व्यवस्थित कर दिया करें। डिब्बा यहां पड़ा है, पत्नी ने दिन भर काम किया, थक गई होगी, शाम को हो सकता है थोड़ा सामान यहां रह गया, थोड़ा वहां रह गया। सुबह उठते हाका उका मत कीजिए, क्या यहां डिब्बे पड़े हैं, यहां ये पड़े हैं, ये पड़े हैं। सुबह उठकर काम कीजिए, डिब्बे को उठा के वहां रख दो, गिलास को जगह पे रख दो, बाल्टी को स्थान पे रख दो। अच्छा, एक बात बताओ, अपन योगासन में करते क्या करते हैं? कभी हाथ यूं ले जाते हैं, कभी यूं नीचे लेके जाते हैं। क्या करते हैं योगासन में? यही करते हैं ना, कभी हाथ यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं। सुबह सुबह बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करना बहुत अच्छा योगासन है। डिब्बे को उठाएंगे तो नीचे झुकना हो जाएगा, डिब्बे को वापस ऊपर रखेंगे, हाथ ऊपर जाना, हो गया ना योगासन। योगासन फ्री में हो गया और पत्नी भी फ्री में खुश हो गई कि मेरे काम सलटा दी। तो सुबह सुबह घर के बिखरे हुए सामान को जरूर इकट्ठा कर लीजिए। 20 मिनट का प्राणायाम कीजिए, 20 मिनट का ध्यान कीजिए, 20 मिनट की आराधना कीजिए, और इस तरह अपने सुबह की प्रेम भरी, मिठास भरी शुरुआत कीजिए। हाँ, जो मैं आप लोगों को दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, पहला काम, सुबह सुबह की अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत प्रेम भरी, बहुत मिठास भरी, बहुत आनंद भरी, बहुत शांति भरी, आध्यात्मिक चेतना के साथ, पवित्र वातावरण के साथ, माधुर्य के साथ, मिठास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और दूसरा काम कीजिए, अपनी विचार शैली को हमेशा पवित्र रखिए।
अपने विचारों को हमेशा निर्मल और पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, जिंदगी में बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, पर हमारे विचार कैसे हो ये तो हमारे अपने हाथ में है। और जो चीज हमारे अपने हाथ में उसे हमेशा ठीक रखिए। न तो हताश होइए, न उदास होइए, न निराश होइए। अपने जीवन को हमेशा आनंद, प्रेम, उमंग से भरने के लिए अपने विचारों में हमेशा आनंद भरे रखिए, क्योंकि कोई भी पेड़ किसी एक दिशा में नहीं जाता। न तो उत्तर की तरफ जाता है, न पश्चिम की तरफ जाता है, न दक्षिण की तरफ जाता है, न और किसी दिशा की तरफ जाता है। पेड़ जब भी फैलता है, किधर फैलता है? चारों दिशाओं में फैलता है। वो ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है, पूर्व पश्चिम भी बढ़ता है, उत्तर दक्षिण भी बढ़ता है। चारों दिशाओं में जैसे पेड़ अपना विकास करता है, ऐसे ही अपनी जिंदगी के लिए नियम बना लो कि चारों दिशाओं में अपना विकास करेंगे, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, प्रेम के साथ, माधुरी के साथ। एक बार अपने विचारों में ऊर्जा भरिए, एक बार अपने विचारों में पॉजिटिविटी लेके आइए, एक बार अपने विचारों में सकारात्मकता लेके आइए, एक बार अपने विचारों में सही गतिविधि और सक्रियता लेकर आइए। होता क्या है पता है आपको? हम लोगों की आदत क्या है? अमेरिका में अगर लाइट जाती है ना, तो पता है लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? सीधे पावर हाउस फोन करते हैं, आज लाइट कैसे चली गई। अमेरिका में अगर लाइट जाती है तो लोग सीधे पावर हाउस फोन करते हैं। जापान में अगर लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं कि आज लाइट कैसे चली गई। इम्पॉसिबल, हमारे लाइट जा नहीं सकती, फ्यूज में गड़बड़ी होगी। और हमारे इंडिया में अगर घरों में लाइट चली जाए तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी को पूछते हैं, थारे लाइट है? ए है, कोई नहीं जना, वाह, हमारे भी कोई नहीं, थारे भी कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे भी नहीं है, तेरे भी नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। निष्प्रभावी विचारधाराओं में हम जीते हैं तो पड़ोसी तक की गतिविधि करके हम अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं, आगे अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। मैंने कहा दूसरा काम कीजिए, अपने विचारों को निर्मल और पवित्र रखिए। और जिंदगी की शैली को ठीक रखने के लिए तीसरा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वो है अपनी भाषा शैली। अपनी जबान जब बोलो प्रेम से बोलो, जब बोलो मिठास से बोलो, जब बोलो शांति से बोलो, जब बोलो दूसरों को इज्जत देते हुए बोलो। ये आपकी जिंदगी की सफलता के लिए सबसे पहले रामबाण दवा है। जीवन में कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मिठास से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। केवल उनके साथ नहीं जिनके आप बाहर मिलने जा रहे हैं, अपितु तो उनके साथ जिनके साथ आप रह रहे हैं। अपनी पत्नी से मुस्कान से बोलिए, अपने पति से मुस्कान से बोलिए, अपने परिचितों से मुस्कान से बोलिए, अपने घर वालों के साथ मुस्कान से बोलिए, प्रेम से बोलिए, शांति से बोलिए। छोटी छोटी बातों को लेकर मन को भी अशांत मत कीजिए और जीवन साथी को भी अशांत मत कीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम मानसिक और व्यवहारिक अशांति मोल ले लेते हैं कि वातावरण हम लोग अपने हाथों कलुषित कर लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यहां पर कई बहनें बैठी हैं जिनके मुंह पर मुंहपत्ती बंधी हुई है ना? बहन जी, आप मुझे खड़े होकर बताएंगे अपन ने मुंहपत्ती क्यों बांध रखी है? वायु काय के जीव, वायु काय के जीव ने मरे, ठीक है। और मुंहपत्ती क्यों बांध रखी है? जबकि अपन मौन है तब भी बांध रखी है। मैं बताऊं, ये मुंह पर जो हम मुंहपत्ती बांधते हैं ये किसी परंपरा की प्रतीक नहीं है, ये मुंहपत्ती शांति की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? किसकी प्रतीक है? ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए इस बात का, क्योंकि ये जो हमने मुंहपत्ती बांधी है ये शांति की प्रतीक है। और ये शांति की प्रतीक इस मामले में है कि मैं यहां जो सामायिक कर रही हूं तब तो मुंहपत्ती बांधकर शांति का प्रतीक अजमा रही हूं, लेकिन यहां से जब बाहर जाऊंगी तो उसके बाद शांति और मिठास से अपनी भाषा का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये मेरी शांति की प्रतीक है। जो व्यक्ति से बांधेगा वो अब गुस्सा करेगा कि नहीं? नहीं, यहां नहीं कि घर पे जाके भी नहीं। और बहू ने दूध उफान दिया तो मन में तूफान आ जाता है। ये हमारी शांति की प्रतीक है और इस शांति की प्रतीक को जीवन का हिस्सा बनाइए। विराट जी प्रभु, मैंने इसलिए कहा कि जीवन में तीसरी बात हमेशा ठीक रखिए और वो है अपनी भाषा शैली। क्या शैली? हम एक घर में गए तो घर की बहुरानी जिसकी शादी को करीबन 3-4 महीने हो गए आकर हमें कान में कहने लगी, पास में आकर, गुरुजी क्या बताऊं, इस घर में मेरा जो देवर है ना बड़ा ऊंचांचला है। वो दरअसल एक आंख वाली थी जी। शरीर है किसी का कुछ भी हो सकता है, तो एक आंख वाली को राजस्थानी भाषा में कानी कहते हैं, हिंदी में भी कानी कहते हैं, कानी महिला, कानी या काना कुछ भी कह दे। तो उसका जो देवर था बड़ा ऊंचांचला था और वो जब देखो अपनी भाभी को सीधा भाभी नहीं कहता, हमेशा भाभी के नाम के साथ क्या बोलता? क्या बोलता? आपको कैसे पता लगा?
तो जब देखो तब अपनी भाभी के नाम के साथ काणी भाभी, काणी भाभी, काणी भाभी, काणी भाभी करता रहता। भाभी बेचारी सीधी सादी महिला थी, जो बोले वो सारा काम करती थी, पर वो जब बोलता काणी भाभी। तो उसने कहा, बाप जी मेरा देवर मुझे हर समय काणी 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 करता रहता है, आप थोड़ा समझाओ। मैंने उस बहन जी को ही 2-4 बातें सिखाई और कहा कि अब वो काणी बोले तो तुम्हें क्या करना है। संयोग की बात है, हम घर में ही थे और वो आया और आते आवाज, ये काणी भाभी छाछ पा। तो उसने मुझे देखा, देखो बाप जी मुझे काणी बोले। मैंने कहा, अंदर जो मैंने बताया वो कर। वो अंदर गई, छाछ का तपेला भरा हुआ था। तो उसने छाछ का जो ऊपर ऊपर का पानी था ना, छाछ जब पड़ी रहेगी तो क्या आएगा ऊपर ऊपर, क्या आएगा ऊपर ऊपर, क्या आएगा ऊपर ऊपर पानी। तो ऊपर ऊपर छाछ का पानी था। तो उसने एक गिलास में छाछ का पानी भरा, लाकर देवर को दे दिया। भाभी ने लाकर देवर को दे दिया। देवर ने छाछ को देखा, हाथ में लिया, बिल्कुल पानी पानी की तरह, बिल्कुल पानी पानी की तरह छाछ थी। तो उसने कहा, काणी भाभी कैसी छाछ लाई है, ये तो पानी है पानी। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा, भाई जैसी तेरी वाणी वैसे ही छाछ में पानी। भाभी को बोलेगा काणी तो पीने को मिलेगा छाछ का पानी। मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा, बहन जी आप तो बहुत अच्छे हैं, देवी महिला है देवी। अरे इस घर के तकदीर अच्छी है, सो आप जैसी बहू इस घर में आई। मैंने कहा, बहन जी एक काम करो ना, मेरे लिए भी छाछ ले आओ थोड़ी सी। अब वो अंदर गई, 5 मिनट के बाद वापस आई। बताओ क्या लेकर आई? देवर के लिए क्या आई थी? छाछ का पानी। और मेरे लिए हैं छाछ। छाछ पीनी होती तो आप ही के घर आता और उसके घर क्यों जाता जी? मैंने कहा, बहन जी आप तो बहुत अच्छे हैं, देवी महिला। वो अंदर गई, दही लिया, ऊपर ऊपर की मलाई उतारी, दही में डाली, दही को मिक्सी में घोटा, उसमें इलायची, शक्कर, गुलाब जल मिलाया और लाकर गिलास भरकर कहा, लो बाप जी लो। मैंने देवर से कहा, हम तो लकड़ी के पात्र में लेते, मैंने देवर से कहा, मैंने कहा ले भाई अपने हाथ से ले। तो देवर ने उसको लिया और हमारे पात्र में डालने लगा और मुंह यूं चढ़ाए हुए कि मुझे तो छाछ का पानी दिया और अपने महाराज को ये क्या पिला रही है, दही की लस्सी पिला रही है। हमने इस देवर के सिर पे हाथ फेर कर कहा, मैंने कहा, भाई जीवन भर याद रखना, भाभी को बोलेगा काणी तो पीने को मिलेगा छाछ का पानी, और भाभी को बोलेगा अच्छी तो पीने को मिलेगी दही की। लाइफ मैनेजमेंट के लिए तीसरा काम जरूर रखिए कि जब भी किसी से बोलो, मेरे भाई बोलना तो मिट्टी में से सोना निकालना है। बोलना मिट्टी में से सोना निकालने की तरह है कि आप बोलकर जिंदगी में सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं। ये जो हमारा मुंह है ना, ये जो हमारा मुंह है कुछ भी नहीं, हमारी दुकान है। ये जो मुंह है हमारी दुकान है। इसके कितने शटर हैं? एक बार मुंह खोलो तो, शटर खोलो, मुंह का शटर खोलो, अपनी दुकान का शटर खोलो। एक शटर ऊपर जाता है, एक शटर नीचे आता है। पर मेरे भाई याद रखना, आदमी की कुलीनता, आदमी की शालीनता उसकी जबान में छिपी रहती है, और यूं छिपी रहती है कि आदमी की दुकान जब खुलती है, आदमी का मुंह आदमी की दुकान है, और आदमी की दुकान जब खुलती है और आदमी जब बोलता है ना, तो पता लगता है इस दुकान में हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं। जब भी हम बोलें शिष्टता से बोलें, जब भी हम बोलें प्रेम से बोलें, जब भी हम बोलें शालीनता से बोलें, जब भी हम बोलें दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बन जाए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। और जो अंतिम बात, समय पूर्ण हो रहा है, और जो मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहूंगा, नंबर 1 जीवन शैली ठीक रखिए। नंबर 2 अपनी विचार शैली हमेशा पवित्र, निर्मल और उज्जवल रखिए, क्योंकि आदमी वही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसी उसकी सोच होती है, जैसा उसका चिंतन होता है, वैसे उसकी जीवन धारा बनती है। और तीसरा काम जरूर ध्यान रखिए, जब भी जबान से बोलें, मेरे भाई अगर आप दादा बन गए हो तो दादागिरी छोड़ दो, अगर आप परदादा बन गए हो तो दुनियादारी छोड़ दो, पर अगर आप लड़दादा बन गए तो दुनिया ही छोड़ दो। पर हर हालत में मिठास से बोलना शुरू कर दो। घर में बहुओं के साथ, बच्चों के साथ, परिजनों के साथ, बेटियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जिससे बोलेंगे बहुत शालीनता से बोलेंगे, बहुत प्रेम से बोलेंगे, बहुत मिठास से बोलेंगे। और अंतिम बात ध्यान रखिएगा, हमारा कर्म हमेशा पवित्र हो। कौन पवित्र हो? कर्म हमेशा पवित्र हो। जो भी काम करें नैतिकता से हो, जो भी काम करें पवित्रता से हो, जो भी काम करें शालीनता से हो, जो भी काम करें शिष्टता से हो। याद रखना, गलत तरीके से धन कमाकर आप अपनी पत्नी के हाथ में हीरे की चूड़ी तो पहना सकते हैं, लेकिन एक दिन जब आपके हाथ में हथकड़ी आएगी ना, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा।
गलत तरीके से धन कमाकर पत्नी के हाथ में तो हीरे की चूड़ी पहना सकते हैं, पर एक दिन जब उसी के परिणाम स्वरूप आपके हाथ में हथकड़ी आ गई तो बचाने के लिए पत्नी भी नहीं आ पाएगी। इसलिए जिंदगी में जो कमाएं, जो कर्म करें, जो उपार्जन करें, नैतिक हो, पवित्र हो, शालीनता से हो, शिष्टता से हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। 4 चीजें वापस याद रख लो। नंबर 1, जीवन शैली अच्छी हो। नंबर 2, विचार शैली अच्छी हो। नंबर 3, भाषा शैली अच्छी हो। नंबर 4, बोलो तो, कर्म अच्छे हों। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। उठने से पहले सब बोल लो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। नीयत तेरी साफ है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा काशी।